आज हम क्या करेंगे बेटा जी, अल्कोहल का जो प्रिपरेशन हम लोगों ने कंटिन्यू किया, जिसके दो लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। इसमें एक में हमने एल्कीन से बनाया था और दूसरे में हमने आप यू कैन से हेलोअल्केन्स और प्राइमरी एमीन से अल्कोहल बनाना सीखा था। अब हमारे पास बचे हुए हैं दो मेथड्स और जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट 3 और यू कैन से लेक्चर 3। प्रिपरेशन ऑफ, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे बेटा वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है जी, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं। बेटा जी, कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एग्जिस्ट करता है। दे आर कंसीडर्ड टू बी कार्बोनिल। ठीक है, कुछ कार्बोनिल कंपाउंड मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड है हमारे पास। ओके, ये वाला ग्रुप आ गया तो ये कार्बोनिल है बेटा। कीटोन है हमारे पास, ये वाला ग्रुप आ गया तो कार्बोनिल है। एसिड है हमारे पास, एसिड क्लोराइड है, एसिड अमाइड है, एस्टर ग्रुप है बेटा, एनहाइड्राइड ग्रुप है, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो ग्रुप है बेटा जी, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, दे आर कंसीडर्ड टू बी कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज हमें क्या सीखना है बेटा कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपको? तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स बेटा जो बहुत पॉपुलर कार्बोनिल कंपाउंड्स है उनके स्ट्रक्चर्स को जानना, समझना और याद करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट जो एल्डिहाइड है हमारे पास, ये वाला जो ग्रुप, ध्यान से एक एक चीज को समझना। दिस ग्रुप इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसे हम? फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम है बेटा। अगर मैं बात करूं इसके आईयूपीएसी नेम की, क्योंकि देखिए एक कार्बन है और यू कैन से एक कार्बन से जो बनता है दैट इज मिथेनॉल। ये मिथेनॉल। सेकंड ग्रुप अगर हम लोग उठाएं बेटा जी, इससे बड़ा ग्रुप, उसमें क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, इसी से हम सारे ग्रुप्स बनाएंगे। तो एक H को एज इट इज रखते हैं, C डबल बॉन्ड O और CH। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एसिटाल्डिहाइड, दैट इज नोन एज एसिटाल्डिहाइड। और अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम देखूं बेटा CH3CHO, तो इट विल बी नोन एज इथेनॉल। इसे हम इथेनॉल कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। और कॉमन नेम की बात होगी तो एसिटाल्डिहाइड। चलिए सी, अगर मैं दोनों हाइड्रोजन्स को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, दोनों हाइड्रोजन्स, ये देखिए दो हाइड्रोजन थे, एक से रिप्लेस किया एसिटाल्डिहाइड, दोनों को रिप्लेस किया तो ये बन गया। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है बेटा जी एसीटोन। वर्ड हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम एसिटिक एसिड। ये जो वर्ड है बेटा ये एसिटिक एसिड से जनरेट हुआ है। एसिटिक एसिड मींस विनेगर, सिरका, एसिटम। क्लियर है? एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास जो एसिटिक एसिड होता है बेटा, ये हमारा एसिटिक एसिड, कहीं ना कहीं ये जो हमारा कंपाउंड है ये एसिटिक एसिड से जनरेट होता है। बताऊंगा कैसे जनरेट होता है। तो वहीं से दो कार्बन का एसिड है तो एसिटिक एसिड, तो यहीं से हमारा कंपाउंड बना है एसिड। ठीक है, तो दीज आर द डिराइव्ड फॉर्म जो आगे हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया जी एसीटोन। अगर मैं आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो तीन कार्बन है बेटा जी, और इस बार ये एल्डिहाइड की बजाय कीटोन लिखिए RCOR, दैट इज कीटोन ग्रुप। तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोन। तीनों ही नाम कॉमन नेम याद रखने पड़ेंगे।
फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और एसिड। अब देखिए हम लोग ऑर्गेनिक ट्रेन में ये सीख चुके हैं कि रिडक्शन में कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको रिकैपिचुलेट करवा देता हूं कि अगर हमें रिडक्शन करनी है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हमें स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करनी पड़ेगी बेटा जी, या वीक रिडक्शन करनी पड़ेगी। ये डिपेंड करेगा कि कैसा हमें कंपाउंड दिया है, वो भी हम क्या होगा वो बताएंगे। तो अगर रिडक्शन वीक है, ठीक है जी, या फिर रिडक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो वीक रिडक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं रिएजेंट्स वो याद करने की कोशिश कीजिए। H2PD, H2PT, H2Ni, SnHCl, सोडियम इथेनॉल C2H5OH। ओके, तो ये सारे वीक रिडक्शन के हमारे कंपाउंड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिडक्शन के लिए हम जनरली दो रिएजेंट यूज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये दो कंपाउंड्स है बेटा जी जो क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग रिडक्शन का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक बार रिएजेंट्स को यूज कर लीजिए बेटा, देख लीजिए अच्छे से ताकि आपको रिकैपिचुलेट हो जाए कैसे ये रिएजेंट्स काम करते हैं। तो बेटा ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इनको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लेक्चर में इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, और अगर आपको इनके बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑर्गेनिक ट्रेन वाला लेक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हमें क्या करना है बेटा जी, कार्बोनिल का रिडक्शन आराम से एक बात समझिए। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, तो अब हम क्या करने वाले बेटा, इन तीनों कंपाउंड्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, मींस उनका रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या यूज करेंगे बेटा हम लोग, H2PD यूज कर सकते हैं। अभी हमने खूब सारे रिएजेंट लिखे हैं आपके लिए, H2PD, H2Ni, SnHCl सब कुछ। अब ये होगा क्या, ये जो H2 है ये तो कैटलिस्ट है बेटा, ठीक है, दिस इज नोन एज कैटलिस्ट, जो रिएक्शन के बाद एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब H2 में ऐड होना है, एडिशन हमेशा याद रखिएगा बेटा, हमेशा डबल बॉन्ड पर होता है, एडिशन ऑलवेज टेक प्लेस ऑन डबल बॉन्ड। तो क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाए और एक यहां ऐड हो जाए, कैसा दिखाई देगा? देखिए ये दो हाइड्रोजन एज इट इज है, एक ये मान लीजिए और एक ये। अब एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ गया, थर्ड वन, और एक इस ऑक्सीजन पे आ गया बेटा दिस, तो ये बन गया हमारा एल्कोहल। तो अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करें, और वो भी कैसी रिडक्शन, वीक रिडक्शन, वी कैन आल्सो प्रोड्यूस। क्लियर है? इस अल्कोहल को हम मिथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं एज ए कॉमन नेम, और वी कैन से मिथेनॉल एज एन IUPAC। ठीक है जी, तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है, उसकी वीक रिडक्शन से मिथेनॉल। अगर यही काम हम एसिटाल्डिहाइड में करें, H2PT ले लेते हैं, इस बार थोड़ा चेंज हो जाएगा, रिएजेंट्स भी आ जाएंगे, सेम वही काम, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ, कैसा दिखाई देगा, कार्बन, कार्बन पे पहले से एक CH3 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक मान लीजिए हमने लगा दिया, और एक आ गया ऑक्सीजन पे H, तो ये बन गया हमारा। अब इसे ध्यान से देखिए, CH3 CH2OH। IUPAC नेमिंग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, दैट विल बी इथेनॉल। आसान है ये तो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि which type of alcohol is this, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है बेटा, कभी भी अल्कोहल की क्लासिफिकेशन करनी हो तो एक बात याद रखिए, OH ग्रुप के साथ वाले कार्बन को एक बार बॉक्स में बंद कर सकते हैं। अब ये देखिए कि ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, एक कार्बन से अटैच है, तो हम इसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है जी, तो इसके एक तो नाम हो गया बेटा इसका इथेनॉल हो गया,
और यू कैन से इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम्स। और टाइप की अगर मैं बात करूं तो ये है मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर इस अल्कोहल की क्लासिफिकेशन देखिए बेटा तो ये देखिए OH, इसके साथ वाले कार्बन पे बॉक्स बना दिया कितने कार्बन से अटैच? आई थिंक एक भी नहीं। तो ऐसे केस में हम इसे स्पेशल नाम देते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो आपने दो तरीके के अल्कोहल सीखे बेटा जी, वन इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, अनदर वन इज कॉल्ड प्राइमरी। ठीक है, अगर OH के साथ वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा तो मिथाइल। तो ऐसे ही हम सोन आगे बढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ एडिशन करता हूँ H2PT या H2PD में से कुछ भी ले सकता हूँ, सेम वही एक H यहाँ एक H यहाँ, तो कैसा दिखाई देगा? CH3C CH3H और OH। अगर हम इसे सिंपलीफाई ढंग से लिखें तो वी कैन राइट इट एज CH3CH CH3, और यू कैन से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और ये देखिए 1 2 3 कार्बन की चेन बन गई और एक OH है सेकंड पोजीशन। तो दैट इज कॉल्ड प्रोपेन 2 OL। तो व्हाट इज प्रोपेन 2 OL? ये इसका IUPAC नेम है। अगर कॉमन नेम की बात करते हैं तो देखिए इसको नीचे खींचेंगे तो Y का फॉर्मेशन हो रहा है एग्जैक्ट। याद है आपको कैसे हम कॉमन नेम्स करते थे? स्ट्रेट लाइन Y क्रॉस 4 कार्बन का 5 कार्बन का। तो इस कंपाउंड को जब ये OH बेटा जी इस कार्बन से जुड़ा है और दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो स्पेशल नाम दिया जाता है आइसोप्रोपाइल। द वर्ड इज आइसोप्रोपाइल। अगर बात करें कैटेगरी की तो कैटेगरी आप खुद बताइए, एक कार्बन इधर अटैच है एक कार्बन इधर, तो किस तरीके का अल्कोहल हो गया? सेकंड। तो फॉर्मेल्डिहाइड से बना मिथाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से बना प्राइमरी अल्कोहल और एसीटोन से बना सेकेंडरी। तो ये तीन कंपाउंड से आपको अल्कोहल बनाने आ गए। ये भी ध्यान रखना है किस तरीके का अल्कोहल, मिथाइल प्राइमरी और। ठीक, आगे बढ़े चलिए। अब कीटोन के बाद हम लोग आ जाते हैं बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिएक्शन शो करता है वो देखते हैं। हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड विल शो रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। दैट इज आल्सो नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम अब पॉइंट डी लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O OH। अब देखिए सीधी सी बात है, थोड़ा सा IQ लेवल पे हम लोग जाएंगे। हमें बनाना तो अल्कोहल है, इसमें ऐसा क्या है कि जिसे हटा दे तो अल्कोहल बन जाए? खुद भी सोच लो। तो वो ये है, अगर मैं इसे हटा के हाइड्रोजन लगा दूं, सोचिए ये गायब कर दो हाइड्रोजन लगा दूं, दैट विल बी अल्कोहल। इस ग्रुप को तो इस बार छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ये तो हमें चाहिए। तो हमें क्या करना है बेटा जी, इस ग्रुप को एक तरीके से यहां से रिमूव करना है। वी हैव टू रिमूव दिस, ओके। तो अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो ये कैसा दिखाई देगा? ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये डबल बॉन्ड वाला O निकाल दिया। तो अब ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड O के रिमूव कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। के बाद ये कार्बन अनसैटिस्फाइड कार्बन है बेटा जी, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले ये हटाना है और फिर इसको सेटिस्फाई। अब हटाने के लिए क्या होता है बेटा जी, जब ऑक्सीजन हटाना होता है ना, याद रखिएगा इट कैन बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो ऑक्सीजन है ये किस फॉर्म में बाहर जाएगा? एज ए वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन निकालने के लिए दो हाइड्रोजन की जरूरत तो है। क्यों? क्योंकि मुझे इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है और जैसे ही ये रिमूव हो जाएगा ये बनेगा। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए भी मुझे दो हाइड्रोजन की और जरूरत है। सोचिए, अब इस हिसाब से अगर आप देखिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने में हमें टोटल 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में हमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन की जरूरत थी। तो इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि एल्डिहाइड और कीटोन
से जब अल्कोहल बनाया जाता है तो सिर्फ क्योंकि दो हाइड्रोजन से बन जाता है हम उसे कहते हैं वीक रिडक्शन। लेकिन जब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की तो हमें जरूरत पड़ती है उनसे डबल हाइड्रोजन की, इसीलिए हम इस रिएक्शन को कहेंगे स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। ठीक है, अगर दो हाइड्रोजन से कम चल जाए वीक, अब हमें उससे डबल चाहिए तो दैट इज स्ट्रॉन्ग। अब याद कीजिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, या वो ग्रुप जो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करते हैं वो कौन से। तो वहां पे हमने एग्जांपल में नोट किया था लिथियम एल्यूमिनियम, या फिर और दोनों नहीं, ये ध्यान रखना आपको दोनों डालने की जरूरत नहीं है, कोई एक, मैं इसलिए डाल रहा हूं कि आपको याद है। अब ये जो हाइड्रोजन है बेटा ये क्या करेंगे, चार हाइड्रोजन से दो ऑक्सीजन को ले जाएंगे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल और दो इसकी जगह लगेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा, दिस विल बी अवर। अब इसका नाम क्या होगा, इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी वो समझ लेते हैं। आईयूपीएससी नेम, आई थिंक यू कैन इजीली आंसर, इथेनॉल। कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल। क्लासिफिकेशन बॉक्स बनाइए, कितने कार्बन से जुड़ा है, एक, तो प्राइम गियर। तो आपको आईयूपीएससी नेम पता होना चाहिए, कॉमन नेम पता होना चाहिए बेटा, और एज वेल एज आपको क्या पता होना चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में स्टार बना के लिख लीजिए, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करनी पड़ेगी। और ट्रेन में ये सारी चीजें आपको बता, फायदा होगा ना ट्रेन का, पता है ना रिडक्शन स्ट्रॉन्ग कौन करता है, कब होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड त्रिवेंद्रम से मुंबई पे जाना है, स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है। प्रूव भी कर दिया हम लोगों ने, कैसे हुआ वो भी समझा दिया। तो ये होता है बेटा जी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, यानी कि अपनी रिएक्शन नंबर 4। बात करते हैं बेटा जी रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद बेटा जी एस्टर को लेके चलते हैं। मैं एक एस्टर ही बना देता हूं ताकि उसकी नेमिंग भी समझा पाऊं आपको। ये देखिए ये एस्टर है, RCOOR, एस्टर ग्रुप है। नेमिंग कैसे होती है एस्टर ग्रुप की बेटा, इसे हम एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं जो मेन ग्रुप के एक साइड आते हैं। देखिए ये तो कार्बन कॉन्टिन्यूटी में है ना, C डबल बॉन्ड O, इसके बाद जो आए वो प्रीफिक्स आएगा। अब ये है क्या, प्रीफिक्स मतलब पहले मिथाइल है तो मैं लिखूंगा मिथाइल। अब गिनने हैं कार्बन कितने हैं, दो कार्बन, दो कार्बन की चेन क्या होती है, इथेन। और एस्टर ग्रुप के लिए वर्ड लगता है बेटा जी OH, ये सफिक्स होता है हमारे पास OH, आप 11th में पढ़ते हैं। तो नाम पड़ गया बेटा जी मिथाइल इथेनोएट, ये हमारा एस्टर। ठीक है, अब जब एस्टर से हमें अल्कोहल बनाना होता है तो ध्यान रखना है यहाँ हमें दो चीजें करना। पहले इस एस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। याद कीजिए त्रिवेंद्रम T1 T2 T3 T4, तो पहले आना है त्रिवेंद्रम और फिर कर देना है स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। तो T1 T2 T3 T4 से जब हमें त्रिवेंद्रम आना होता है तो सीधा सा तरीका वाटर ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमें दो स्टेप करने हैं। नंबर 1, एक तो हमें रिडक्शन करना है, एक साथ लिख रहा हूँ फिर अलग अलग समझा दूंगा। और साथ में क्या होना चाहिए हमारे पास, हाइड्रोलिसिस भी होनी चाहिए। एक्चुअल में पहले हाइड्रोलिसिस होती है फॉलोड बाय रिडक्शन। कैसे, अब समझिए। सबसे पहले मान लीजिए मैं इस ग्रुप की हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे जानना चाहेंगे तो मैं बता देता हूँ। वाटर डाल के बेटा जब बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो उसे हम हाइड्रोलिसिस, कहीं कहीं पे इसको हाइड्रोजिनोलिसिस भी कहा जाता है। तो ये ग्रुप टूट जाएगा, क्या बनेगा बेटा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल, ये हमारी। ठीक है, कैसे वो भी समझाऊं, चलो वो भी देखो। देखिए मैं इनको दोबारा लिखता हूं, मैंने क्या लिखा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ये लिखा, यही तो बनाया ना मैंने। अब अगर इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाए, ये आ गया जी वाटर मॉलिक्यूल बाहर, क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH, यही तो आ गया। तो अगर हम इन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो ये बनेगा,
तो वाटर मॉलिक्यूल डाल दे तो दोबारा ये बन जाएगा। यही मेन चीज होती है जो आपको समझ। क्लियर है? तो ये हो गया जी हमारे पास हाइड्रोजिनोलिसिस या हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, ये बनेगा। अब इसका क्या करें? इसका कर दे स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, CH3 CH2OH। तो ये समझिए यहां हमारे पास दो अल्कोहल बन गए, यू कैन से टू मॉलिक्यूल। ये सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। सेम कैसे? अगर यहाँ पे CH3 CH2 CH3 आ जाए, दो कार्बन, तो ये भी दो कार्बन का बनेगा और ये भी दो कार्बन का बना हुआ है। तो दो मॉलिक्यूल आएंगे, भले ही वो सेम हो या डिफरेंट। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन गया? फाइनल प्रोडक्ट अगर हम लिखें तो सॉरी प्लस, चलिए इसका नाम मिथेनॉल, ऊपर वाले का नाम इथेनॉल। ये कैसा अल्कोहल है? मिथाइल अल्कोहल। ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। ये भी आपको जानना जरूरी है। कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, इथाइल। ठीक है, तो ये है बेटा जी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन, जनरली रिडक्शन, बट कभी-कभी क्या करना पड़ता है हमें? हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? चलिए अब यहां इस टॉपिक में खास रिएक्शन आती है बेटा, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है और नोट डाउन भी कर लेना। दैट इज नोन एज बोवेल्ट-ब्लैंक रिएक्शन। तो व्हाट इज बोवेल्ट-ब्लैंक? सिर्फ क्या ध्यान रखना है बेटा, अगर हम अपने जो भी रिएक्टेंट थे जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इनका रिडक्शन, रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या है वो तो हमने बता ही दिया। देखिए मैंने आपको क्या बताया, पहले फॉर्मल्डिहाइड, H2PD डाला, फिर एसिटाल्डिहाइड, फिर एसीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, यही बताया ना। और साथ में हम क्या लिखते गए? H2PD, H2PTA। लेकिन अगर हम इन सब के साथ या इन सब का रिडक्शन Na, सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में इन्हें रिड्यूस करें, खास तौर पे इस पर्टिकुलर रिएजेंट का यूज करें, तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा लेकिन उस रिएक्शन को कहा जाएगा बोवेल्ट-ब्लैंक रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये एक नेम रिएक्शन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दैट इज नोन एज बोवेल्ट-ब्लैंक रिएक्शन। तो वी कैन से एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिडक्शन होता है, अगर वो सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में होता है बेटा, तो एक स्पेसिफिक हम नेम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज बोवेल्ट-ब्लैंक रिएक्शन। ठीक है, तो ये था आपका बेटा जी रिडक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। एक बार बोवेल्ट-ब्लैंक रिएक्शन को आप लिख के देख लीजिए फॉर्मल्डिहाइड के एग्जांपल के साथ।